गरुड़ पुराण भाग 12। जय गरुड़ देव की जय। भगवान विष्णु की स्वागत है आपका राशि भविष्य वर्ल्ड चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं गरुड़ पुराण की पवित्र और दिव्य कथा। आज हम पहुंचे हैं गरुड़ पुराण के 12वें यानी 12वें भाग में, जो और भी अधिक रहस्य, गूढ़ ज्ञान और मृत्यु के बाद की यात्रा की सच्चाइयों को उजागर करता है। तो आइए बिना देरी के आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा। धार्मिक संदर्भ और भूमिका। गरुड़ पुराण एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को मृत्यु, कर्म, धर्म, नरक, स्वर्ग और आत्मा की गति का वर्णन करते हैं। 12वें भाग में विशेषकर बताया गया है जीवात्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया, यमलोक से स्वर्ग या नरक में जाने के मार्ग, पितृ ऋण और उसका निवारण, और अंत में मोक्ष का गूढ़ मार्ग। 1। प्रेत योनि और उसकी पीड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जो जीव अपने कर्मों से बंधा होता है, मृत्यु के उपरांत वह तुरंत स्वर्ग या नरक नहीं जाता। पहले उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है। यह प्रेत योनि 10 दिन से 12 महीने तक की होती है। इस अवस्था में आत्मा भूख, प्यास, मोह, चिंता और स्मृतियों में फंसी रहती है। पीड़ा का कारण अधूरी इच्छाएं, पूर्ण कर्तव्य, पिंडदान और तर्पण न होना। यह आत्मा जब तक शुद्ध नहीं होती तब तक पुनर्जन्म नहीं ले सकती। 2। श्राद्ध कर्म और उसका महत्व। गरुड़ पूछते हैं, हे प्रभु, इस पीड़ा से मुक्ति कैसे मिलती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म करने से आत्मा को गति मिलती है। श्राद्ध का समय मृत्यु के बाद पहले 10 दिन, फिर मासिक श्राद्ध, फिर वार्षिक श्राद्ध। श्राद्ध में दान किए गए अन्न, जल और वस्त्र प्रेत आत्मा तक सूक्ष्म रूप में पहुँचते हैं। यदि परिवारजन ये कर्म नहीं करते तो आत्मा भटकती रहती है। 3। यमदूतों की यात्रा और नरक मार्ग। भगवान गरुड़ जी को बताते हैं कि आत्मा कैसे यमदूतों द्वारा ले जाई जाती है। चमकते हुए काले यमदूत आते हैं जो देखने में भयंकर होते हैं। वे आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। रास्ते में भयंकर पीड़ा होती है। कंटीले जंगल, तपते हुए रेगिस्तान, उबलते जल से आत्मा गुजरती है। यदि मृतक के कर्म बुरे हों तो नरक मार्ग कठिन और भयानक होता है। यदि अच्छे हों तो देवदूत आते हैं और स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। 4। कर्मों का लेखा जोखा और चित्रगुप्त महाराज कहते हैं, हे जीव, तुम्हारे प्रत्येक छोटे बड़े कर्म का हिसाब हमारे पास है। चित्रगुप्त द्वारा एक एक पाप और पुण्य का ब्यौरा पढ़ा जाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने झूठ बोला, एक छोटा पाप किसी की सेवा की, एक पुण्य किसी को धोखा दिया, बड़ा पाप। इसी आधार पर आत्मा को नरक या स्वर्ग भेजा जाता है। 5। स्वर्ग का सौंदर्य और नरक की यातनाएं। स्वर्ग दिव्य वायुमंडल, गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं की सेवा, मनचाहा भोजन और वासनरक, रक्त से भरे कुएं, अग्नि की नदियां, उबलते तेल की कड़ाही, कीड़ों से भरे जंगल।